चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्स। पहले तो जानेंगे मैट्रिक्स होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इंट्रो जानेंगे कि होता क्या है, इसमें क्या क्या आते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ही हल्का है मैट्रिक्स। इससे हल्का चैप्टर शायद ही पूरे 12th की बुक में हो कोई, ठीक है। मैट्रिक्स को थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट होते हैं, जैसे एलिमेंट हो गया 1 3 4 2 5 6, इस तरीके से एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स बनी है, ठीक है। कैसे मैट्रिक्स बना देखें। अच्छा, मैट्रिक्स में क्या होता है, ये अरेंज किया जाता है, रो और कॉलम में अरेंज किया जाता है। देखो तो ये रो है, इस साइड पूरा सीधा गया तो रो है, और ऊपर से आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप को रो बोलते हैं, और इस टाइप को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो देखो तो इसमें कितना रो है, 2 रो है, और कितना कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट कर सकते हैं कि 2/3 का मैट्रिक्स, मतलब 2 रो और 3 कॉलम है, ऐसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं। या फिर ऑर्डर भी लिखना हो तो किस तरीके से ऑर्डर लिखेंगे मैट्रिक्स का, देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से लिखेंगे। इसका ऑर्डर क्या हो जाए, कोई पूछे मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, इसका ऑर्डर बताओ, तो पहले ध्यान रखना इसका ऑर्डर देखेंगे कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, वही हमारा ऑर्डर हो जाएगा। देखो पहले रो लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, कॉलम लिखा जाता है। तो रो तो 2 टू है, कॉलम 3 टू है, मतलब 2/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/3। अगर सपोर्टेड यही अगर अलग कोई मैट्रिक्स दे दिया, जैसे इस टाइप का मैट्रिक्स दे दिया 4 5 6 4 3 9 7 6 8 5 4 3, अब बोलेगी इसका ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर पहले देखना है कितना बाई कितना का मैट्रिक्स बना हुआ है। 1 2 3, 3 रो है, ठीक है, रो 3 टू है। कॉलम देखते हैं 1 2 3 4, कॉलम 4 टू, मतलब 3/4 का ये मैट्रिक्स बना हुआ है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/4, ठीक है, सेकेंड वाले का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है मैट्रिक्स में, तो कौन जाए उतना नंबर को गिनने, डायरेक्ट लिखना। मान लो सपोजेड पहला नंबर क्वेश्चन में अगर पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है हमारा, तो एलिमेंट को हम लोग गिन लेंगे। क्या गिनने जाएंगे क्या पूरा एलिमेंट को, 1 2 3 4 5, नहीं गिने जाएंगे। जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है उसको लिख देंगे, उसको फिर गुना कर देंगे, 2 3 6, उतना ही हमारा एलिमेंट होगा। इसमें भी देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कौन जाए उतना गिनने, डायरेक्ट देखो 3 चौका 12, 12 एलिमेंट इसमें होंगे पूरा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इस टाइप से समझ में आया होगा। अब जानेंगे हम लोग नेमिंग ऑफ एलिमेंट या फिर नेम्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट का नाम, एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर का भी उसका नाम होता है, ठीक है। मतलब कौन सा कोई एलिमेंट के कौन किस क्या नाम है इसका, इसका क्या नाम है, उस तरीके से क्या नाम है हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही हल्का है। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है 1 2 4 5 6 8, मैट्रिक्स। एलिमेंट का नामकरण ऐसे किया जाता है, रो को आई से और कॉलम को जे से डिनोट किया जाता है। ध्यान रखना किस चीज़ से, रो को आई से और कॉलम को जे से डिनोट किया जाता है, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स का ऐसी नामकरण ऐसे होता है AIJ, ठीक है। मान लो कोई मैट्रिक्स है A है, ठीक है, इसका नामकरण AIJ से होगा, ठीक है। जैसे देखो AIJ में मान लो अगर एक का नामकरण करना, तो एक को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये पहला रो में है और पहला कॉलम में, यानी क्या लिख सकते हैं इसका नामकरण A11। दूसरा का पूछे तो पहला रो में है, कॉलम क्या में दो, दूसरा है, यानी पहला, इसका नामकरण क्या हो जाएगा A12। 4 नंबर का देखें तो पहला रो है, कॉलम कितना 3 नंबर, यानी कि A13 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसका कोई उल्टा पूछ दे कि A23 बताओ क्या होगा, मतलब डायरेक्ट गिन लेना, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा नंबर पे, ठीक है। डायरेक्ट इसका आंसर 8 लिख देना, सिंपल है। जान लिए नेम्स ऑफ एलिमेंट। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है,
मैट्रिक्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो पहला टाइप हम लोग देख लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स देखो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक कॉलम हो, क्या हो, एक कॉलम हो, 3 2 4, एक कॉलम हो। तो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, 3 रो है, 1 2 3, 3 रो है, यानी कि 3/1 का मैट्रिक्स। लेकिन कॉलम क्या है, एक ही है, इसका कॉलम एक ही है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक रो हो, ठीक है, सिर्फ क्या हो, एक ही रो होना चाहिए, 2 3 5 इस टाइप से। देखो तो एक ही रो है ना, इसके अलावा आया कोई रो बनना नहीं, लेकिन कॉलम 3 ठो, कोई बात नहीं, कॉलम कितना भी, लेकिन सिर्फ एक ही रो हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। 1/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि रो की भी संख्या समान हो और कॉलम की भी संख्या समान हो, जैसे 2 3 4 5। देखो तो दो रो है, 2 ठू कॉलम है, 2/2 का मैट्रिक्स। मतलब रो की भी संख्या समान है और कॉलम की भी संख्या समान है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। सिंपल है। अब जानेंगे डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। डायगोनल मैट्रिक्स, देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल भाषा में समझना। जैसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, 1 0 0 0 2 0 0 3 0, ठीक है, नहीं 0 0 3, इस टाइप से। मतलब इसका जो डायगोनल है, इसका जो डायगोनल है क्या होना चाहिए, इसके डायगोनल के अलावा बाकी सब संख्या क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसके विकर्ण के अलावा बाकी सब संख्या क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये तीनों जो संख्या होना चाहिए, तिरछा वाला संख्या सेम टू सेम नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तिरछा वाला जो संख्या है, डायगोनल वाला संख्या, तीनों क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। इसके अलावा बाकी सब एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, सपोज दैट कोई मैट्रिक्स 1 0 0 0 2 ले लो, यहाँ पे 0 2 2 0 2 0 0 0 2। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, इसका जो डायगोनल होगा सेम टू सेम होगा, बाकी सब संख्या क्या होगा, 0 होगा। सेम टू सेम होगा, बाकी सब संख्या क्या होगा, 0 होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं मेन पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मेन है, इस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसका डायगोनल 1 1 रहना चाहिए। इसका डायगोनल क्या रहना चाहिए, 1 1 रहना चाहिए। सिर्फ एक ही रहना चाहिए, एक के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट हो ही ना हो। जैसे ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट, 2/2 का आइडेंटिटी एलिमेंट। और एक और बात ध्यान रखो, आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और स्केलर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अगर 3/3 का आइडेंटिटी निकालना हो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब इसका होना चाहिए डायगोनल सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। तो 3/3 का मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। आई होप आप लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ में आएगा। जीरो मैट्रिक्स देख लेते हैं। जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, सारा एलिमेंट 0 0 होगा, सारा एलिमेंट क्या होगा, 0 0 होगा, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स में सारा एलिमेंट 0 0 होगा।
अब आते हैं एक और टॉपिक पे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इक्वलिटी तभी होगा जब उसका जब कोई दो मैट्रिक्स दिया हुआ इक्वल आपस में, तभी होगा जब उसका रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो। ठीक है, जैसे मैंने इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे दिया 2 0 3 2, और क्या क्वेश्चन हमारा क्या बोल दिया कि बोथ मैट्रिक्स आर मतलब इसको इक्वल दिखा दिया किसी को। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ने बोल दिया बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, इक्वल का साइन ना दे के क्या रही है, बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। तो इसको देखो 0 x y ने 2 x y 2 इस तरीके से दे दिया। तो हम लोग इसको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है या फिर ऐसे निकाल सकते हैं, ऑन कंपैरिजन x और y का वैल्यू। देखो दो और दो मैच कर रहा है ना, 0 और x मतलब x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 3 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, 2 और 2। ठीक है, यानी x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, इस तरीके से निकाल लेंगे हम लोग। सही है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, चैप्टर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस टाइप से कोई मैट्रिक्स है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17, इस टाइप से दिया हुआ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, जो पहला नंबर क्वेश्चन है, देखो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर बताना है। अभी कुछ देर पहले बताए थे ऑर्डर कैसे निकलता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है, राइट द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स दिया हुआ है कौन कौन एलिमेंट होगा हमको बताना है, ये भी बताए हुए थे अभी बेसिक्स में। तो ठीक है, देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सिंपल पहले देख लो कितना रो कितना कॉलम है। 1 2 3 3 रो है, कॉलम कितना है 1 2 3 4, 3/4 का ऑर्डर है इसका। ठीक है, 3/4 का ऑर्डर है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट कौन सा उतना एलिमेंट को गिने, डायरेक्ट इसको गुना करा दो, 3 चौका 12 एलिमेंट। ठीक है, और हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 A23। ठीक है, इस सबको कौन कौन एलिमेंट होगा। ठीक है, सिंपल है, ये रो होता है कॉलम होता है। ठीक है, तो A13 सपोर्टेड अगर निकालना होता है, रो होता है कॉलम, मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ये पहला रो है ना, पहला रो और तीसरा कॉलम, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 19 आंसर हो जाएगा। अगर इस टाइप से भी अगर दिमाग में ना घिसे तो एकदम शॉर्टकट तरीका देखना, पहला रो में तीसरा नंबर पर कौन है, पहला नंबर में तीसरा नंबर पर कौन है, 19। इस टाइप से ही देख लो, दूसरा रो में पहला नंबर पे कौन है, दूसरा रो में पहला नंबर 35 आंसर 35 33। तीसरा रो में तीसरा नंबर पे कौन है, तीसरा रो में तीसरा नंबर -5 A24। दूसरा नंबर पे चौथा, दूसरा रो में चौथा नंबर पे कौन है, 12 आंसर। दूसरा रो में तीसरा नंबर कौन है, 5/2 5/2 आंसर। सिंपल, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, एकदम शॉर्टकट तरीका। ठीक है, अब इसके सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है।
इसके सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ हैज 13 एलिमेंट्स। दो क्वेश्चन इसी में दे दिया हुआ है। अगर बोल रहा है किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, और इसमें एक और क्वेश्चन दे दिया अगर 13 एलिमेंट होगा तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होगा। सिंपल, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर बोल रहा है कि 24 एलिमेंट हो, ठीक है, 24 एलिमेंट होगा तो अच्छा एक बात होता है, 24 को मान लो किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, ठीक है, जैसे मान लो 24 एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। मान लो एग्जाम्पल के लिए बताया इसको उदाहरण नहीं, ठीक है। मान लो किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, तो 24 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुने 12, ऑर्डर इसी तरीके से लिखते हैं ना, या तो 2 रो होगा या तो 12 कॉलम होगा, ठीक है, या फिर 3 गुने 8, और क्या लिख सकते हैं 6 गुने 4 और 24 गुने 1, यही लिख सकते हैं ना। और भी क्या हो सकता है, अब इसका उल्टा कर दो डायरेक्ट, 12 गुने 2 8 गुने 3, 8/3 का मैट्रिक्स, 4/6, 1/24, यही पॉसिबल हो सकता है ना ऑर्डर। और भी कोई और ऑर्डर पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा ना पॉसिबल ऑर्डर। ध्यान से देखना, या तो 2 रो होगा 12 कॉलम होगा, या तो 3 रो होगा 8 कॉलम होगा, इस टाइप से होगा। नहीं तो उससे भी नहीं अगर समझ में आ रहा है तो 24 को डायरेक्ट दिखना है किस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, कैसे फ्रैक्शन करके लिख सकते हैं, ठीक है, गुणनखंड करके कैसे लिख सकते हो ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 गुने 12, 3 गुने 8, 6 गुने 4, 24 गुने, इस तरीके से 24 को लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आंसर लिख देना। या अगर बोल रहा है उसमें अगर मैट्रिक्स में अगर 13 एलिमेंट हो तो उसमें क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे, या तो 1/13 का मैट्रिक्स बनेगा, या तो 13/1 का मैट्रिक्स बनेगा, इससे ज़्यादा पॉसिबल ऑर्डर नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कुछ इसी टाइप का, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ हैज 5 एलिमेंट। वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर 18 होगा तो किस टाइप से बन सकते हैं, या तो 18 गुने 18/1 का, या तो 1/18 का, या तो 3/6 का, या तो 6/3 का, या तो 2/9 का, या तो 9/2 का। इसी तरीके से मैट्रिक्स बन सकता है, ठीक है। और भी कोई तरीका होगा देख लेना, और भी तरीका होगा तो 18 18/1 1/18 3 6 18 14 18 2 2 9 18 9 2 9 18, ठीक है। और कोई तरीका नहीं 18 पाने का तो छोड़ दो। अगर 5 हो तो क्या हो सकता है, 1/5 का बनेगा, या फिर 5/1 का बनेगा, इसी तरीके से बनेगा। इसके पॉसिबल ऑर्डर यही हो सकते, ठीक है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स वेयर ए बराबर aij होज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। हमको क्वेश्चन दे दिया, कंडीशन दे दिया, इसी प्रकार से हमको 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है, इसी प्रकार से 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। देखो पहले नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, aij बराबर i प्लस j²/2। इसी प्रकार से हमको 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, सिर्फ 2 और 2 का मैट्रिक्स। 2/2 का मैट्रिक्स किस तरीके से होगा, ऐसे होगा a11 a12 a21 a22, इसी तरीके से होगा 2/2 का मैट्रिक्स, मतलब 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम, इसी प्रकार से होगा 2/2 का मैट्रिक्स। अच्छा, तो हमको पहले क्या निकाला है, a11 निकालना है, निकालो। आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे भी 1, मतलब 1 + 1 का स्क्वायर बटा
टू, यानी कि 2 का स्क्वायर 4/2। A11 क्या निकला हमारा 2 निकला। इसी तरीके से A12 निकालो। A12 निकालना है, यानी कि I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2, 1 + 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर तो स्क्वायर बटा 2, 3 का स्क्वायर 9/2, मतलब A12 2 निकला। A21 निकालो, I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 1, 2 + 1 का स्क्वायर बटा 2, यानी 9/2। A22 निकालो, I का भी 2 और J का भी 2, 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 4 का स्क्वायर 16/2, यानी कि 8। तो मैट्रिक्स हमारा क्या बन गया, 2/2 का मैट्रिक्स बना। A11 क्या हमारा 2 है, A12 9/2 है, A21 9/2 है, A22 8। ये हमारा पॉसिबल मैट्रिक्स बन गया। मैट्रिक्स को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बना सकते हैं 2/2 का मैट्रिक्स। इसी तरीके से हम लोग तीसरा नंबर भी क्वेश्चन बना सकते हैं 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। कंडीशन दिया, ऐसी कंडीशन ही बनाना है, ठीक है। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट 3/, इसमें क्या है 2/2 का मैट्रिक्स, इसमें 3/4 का मैट्रिक्स बना रहे, ठीक है। 3/4 मतलब 3 रो और 4 कॉलम होना चाहिए उस मैट्रिक्स में। कंडीशन तो नहीं दिया है बनाने के लिए, तो देखो कैसे बनाते हैं। जैसे इसको बनाया वैसे ही इसको ही बना देंगे। 3/4 का मैट्रिक्स किस टाइप से हो सकता है, 3 रो और 4 कॉलम, मतलब A11 A12 A13 A14, चारों कॉलम तो हो गया। अब 3 को रो बनाना है, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A3, मतलब इस प्रकार का हमारा मैट्रिक्स है। 3/4 का मैट्रिक्स हमारा इस प्रकार का होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, कंडीशन दिया हुआ Aij बराबर 1/2 mod -3i + j, ठीक है। पहले क्या काम करते हैं हम A11 ही निकाल लेते हैं। A11 निकाल, बारी बारी सबको निकाल लेते हैं। 1/2 I के जगह पे 1, J के जगह पे 1, 1/2 -3 + 1 क्या हो जाएगा -2। अब मॉड हमेशा पॉजिटिव देता है, ठीक है। 1/2 × 2, इसका वैल्यू 1, A11 1 निकल गया। A12 निकालते हैं, I के जगह पे 1, J के जगह पे 2, J के जगह पे 2 निकालो वैल्यू। 1/2 क्या हो जाएगा -1, मॉड हमेशा पर पॉजिटिव देता है, यानी कि 1/2। A13 निकालो 1/2 -3 × 1 + 3, 1/2 -3 + 3 0, 0 0/2, यानी कि 0 हो जाएगा। A14 निकालना है, निकालो 1/2 -3 × 1 + 4, 1/2 mod 1 हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही देगा, यानी कि 1/2। A21 ऐसे ही सबका निकाल लो 1/2, रो के जगह पे 2, कॉलम के जगह पे 1, मतलब I के जगह पे 2, J के जगह पे 1, -3 × 2 + 1, 1/2 -6 + 1 -5, यानी 5/2। मॉड हमेशा पॉजिटिव देता, ठीक है। A2 निकल गया, A22 निकाल लेते हैं। 1/2 -3 × 2 + 2, 1/2 -6 + 2, 1/2 -4, पॉजिटिव देगा 4/2, यानी कि इसका आंसर 2। A23 निकालना है, 1/2 -3 × 2 + 3, सॉल्व करो तो -6 + 3, -3 होगा, मोड क्या देगा पॉजिटिव देगा, यानी 3/2। A24 निकाल लो
1/2 -3 into 2 plus 4, 1/2 -6 plus 4 -2, 2/2 1 होगा, a3 1, 1/2 रो के आई की जगह पे 3 देना है, -3 into 3 plus 1, 1/2 -9 plus 1 -8, 8/2 क्या होगा 4 हो जाएगा, a3 2 1/2 -3 into 3 plus 2 -9 plus 2 -7 यानी कि 7/2, a3 3 1/2 -3 into 3 plus 3 -9 plus 3 6 यानी 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा, a3 4 1/2 -3 into 3 plus 4 -9 plus 4 -5 यानी कि 5/2। ठीक है, सबका वैल्यू निकल गया, आप डाल दो, मैट्रिक्स बना दो। तो मैट्रिक्स हमारा किस टाइप से बनेगा, ध्यान देना, मैट्रिक्स हमारा किस टाइप से बनेगा, थ्री बाई फोर का जो मैट्रिक्स होगा, a11 क्या निकला 1, a12 1/2, a13 0, a14 1/2, a21 क्या निकला हमारा 5/2, a22 क्या निकला 2, a23 3/2, a24 1, a31 4, a32 7/2, a33 3, a34 5/2। यही हमारा मैट्रिक्स बना है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग 5 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी बना सकते हैं, सेम टू सेम है, 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है। हम लोग आ जाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y z फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। वही सेम टू सेम है जो हम बताए हुए थे इंट्रोडक्शन वीडियो में। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स भी बना लेंगे हम लोग इसका। 6 का पहला देख लेते हैं हम लोग, 4 3 x 5 y z 1 5। एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना। इक्वालिटी दोनों मैट्रिक्स सेम टू सेम है, 2/2 का यानी इक्वल तो है, इक्वल है ना, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, हम लोग एक क्या लिखेंगे, ऑन कंपैरिजन, तुलना करने पर। इसका इसके साथ तुलना होगा यानी कि y बराबर 4, इसका इसके साथ तुलना होगा यानी z बराबर 3, इसका इसके साथ तुलना होगा x बराबर 1। ठीक है, पहला रो के पहला कॉलम का इसके साथ, पहला रो के पहला मतलब सेम टू सेम वाले के साथ होगा। ठीक है, कंपेयर कर दिया। आगे एक्स वाई जेड का वैल्यू बहुत हल्का था ना, इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर 6 2 5 8। ये भी एक्स वाई जेड का वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे ऑन कंपैरिजन, तुलना करने पर। एक्स प्लस वाई 6 के बराबर होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6, 2 2 के बराबर तो है। 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा, 5 के। 5 प्लस जेड 5 के बराबर होगा। एक्स वाई किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। ये सब तो निकलेगा, इसमें से हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एक बात होता है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 से आओ, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से तो जेड का वैल्यू इजीली निकल जाएगा।
फाइव प्लस जेड बराबर क्या है 5 है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, जेड का वैल्यू 0 निकलेगा। हमको एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए था। इक्वेशन 1 और 3 में देखो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है, एक्स इक्वल्स टू लिख सकते हैं 6 माइनस वाई। अब देखो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन थर्ड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो जानते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, एक्स का वैल्यू अगर उससे क्या इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो हमें वाई का वैल्यू मिल जाएगा। इक्वेशन थर्ड हमारा क्या एक्स वाई बराबर 8, एक्स का वैल्यू पुट करो 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। इसको अच्छा से लिखना हो तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेते सब में, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल्स टू 8, वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -8, माइनस इधर जाएगा, गुना में इधर भाग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -8 वाई स्क्वायर माइनस 6y, -8 इधर आया तो +8 इधर 0 बच गया, ठीक है। वाई का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो गुना करने पे 8 और जोड़ने पे 6, गुना करने पे 8 जोड़ने पे 6, तो भाई 4 और 2 होगा, -4y माइनस 2y प्लस 8 वाई माइनस 4 माइनस 2y माइनस 4 वाई माइनस 2 वाई माइनस 4 बराबर 0, वाई बराबर 2 वाई बराबर 4। यही दो आंसर हो सकते हैं, या तो वाई बराबर 2 होगा या तो वाई बराबर 4 होगा। अब वाई बराबर 2 लेके देखते हैं। अगर वाई बराबर 2 लेंगे, इफ वाई इक्वल्स टू 2 देन क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा एक्स प्लस वाई बराबर 6 है ना। इफ वाई बराबर 2 लेंगे तो एक्स प्लस 2 बराबर 6, यानी एक्स का वैल्यू 6 आएगा, एक्स का वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा। इफ वाई बराबर 4 तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सिंपल है। आगे एक्स वाई जेड का वैल्यू 3 होगा। हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, सॉरी छठा का तीसरा। क्या हमारा क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 5 7। हल्का क्वेश्चन, एक्स वाई जेड का वैल्यू ज्ञात करना। ऑन कंपेरिजन कंपेयर करो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, एक्स प्लस जेड बराबर 5, वाई प्लस जेड बराबर 7। यही क्वेश्चन था ना। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। इसमें से एक्स वाई जेड का वैल्यू, तो अपना दिमाग तो कुछ लगाना होगा ना, लगाते हैं क्या दिमाग लगाते हैं। अगर ध्यान दो, अगर हम इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो एक हमारा नया इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस 2z। छोड़ो, जो उसको जोड़ के नहीं बना, जोड़ के बनाएंगे बात बराबर ही पड़ जाएगा। या फिर जोड़ के बना लो, कैसे ही बना लो, ठीक है। या फिर सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो किसका वैल्यू वाई का वैल्यू निकल जाएगा। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्सट्रैक्ट कर लो, क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एल एच एस वाला एल एच एस से सब्सट्रैक्ट होता है, यानी कि माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 9 माइनस 5। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड सब्सट्रैक्ट होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल्स टू 4, एक्स से जेड गया यानी वाई इक्वल्स टू क्या आ गया 4 आ गया। जब वाई का वैल्यू 4 आ गया तो थर्ड में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड। 4 प्लस जेड इक्वल्स टू 7, यानी जेड इक्वल्स टू आ गया 3। जब जेड का वैल्यू आ गया तो इसे सेकेंड में पुट कर दो, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन
सेकेंड इक्वेशन सेकेंड का एक्स प्लस जेड बराबर 5, एक्स जेड की जगह पर 3 रखना है, एक्स प्लस 3 बराबर 5, यानी एक्स का वैल्यू आ गया 2, एक्स का 2, वाई का 4 और जेड का 3। ठीक है, बन गया क्वेश्चन। तो हम लोग आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। देखो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। ठीक है, ए बी सी डी का वैल्यू सेम टू सेम क्वेश्चन है, छठा का जैसा क्वेश्चन है, सेम टू सेम बना ही लेते हैं। ए माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल्स टू -1 5 0। यही क्वेश्चन है ना, हमें ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स को इक्वल करके, ऑन कंपैरिजन, तुलना करने पर। ठीक है, ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा -1, 2a प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगा 5, 2a माइनस बी 0 के बराबर, 3c प्लस डी किसके बराबर होगा 13। इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन। कैसे निकलेगा एबीसीडी का वैल्यू, देखो इसमें सिर्फ ए और बी, इसमें सिर्फ ए और बी है। और इसको अगर बना ले हम लोग सॉल्व कर ले तो हमारा आ जाएगा ए और बी का वैल्यू। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 30 इसे भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों को। अगर इक्वेशन 1 में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, ए और बी दोनों में से किसी एक का जरूर रहेगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम थर्ड, ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या -1, 2a माइनस बी इक्वल्स टू क्या 5, सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस प्लस ये तो कट जाएगा, नहीं यहाँ पे 0 तो सॉरी, ये तो कट जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा -a बराबर -1, यानी ए बराबर क्या आ गया 1, ए का वैल्यू 1 आ गया तो किसमें पुट कर दो 1 में पुट कर दो, तो बी का वैल्यू आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, ए माइनस बी इक्वल्स टू -1, ए का वैल्यू -1, यानी कि माइनस बी इक्वल्स टू -1, -1 उधर गया तो सॉरी कहाँ पे गड़बड़ हुआ, ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा -1, यानी माइनस बी इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कट गया, यानी बी इक्वल्स टू 2। बी का वैल्यू निकल, सी और डी का वैल्यू, ए का वैल्यू और सेकेंड में पुट कर दे तो सी का वैल्यू निकल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड, 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5, ए का वैल्यू कितना 1, यानी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। सॉल्व करेंगे तो अब अगर ए का वैल्यू पुट कर दिए तो क्या सी का वैल्यू निकल रहा है, सी का वैल्यू और पुट करेंगे 4 में तो डी का वैल्यू निकल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4, 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13, 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल्स टू 13, यानी डी इक्वल्स टू 13 माइनस 9 4। आगे हमारा सब ए बी सी डी सबका वैल्यू इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बनाने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट देख लो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें। इफ ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब उसका रो और कॉलम क्या हो बराबर, इसमें रो भी एम है कॉलम भी है ना, तो मतलब एम और एन आपस से बराबर होना चाहिए, मतलब रो और कॉलम आपस से बराबर होंगे तभी हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। यानी कि इसमें देखो तो इसमें तो क्या है एन बड़ा है, इसमें एम बड़ा है, तो बराबर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा नहीं, यही होगा एम बराबर एन, मतलब दोनों आपस से बराबर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सिंपल था 8 नंबर। अब 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन में एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। अगर पॉसिबल है तो निकाल देते हैं।
9 नंबर। मैट्रिक्स निकालने का एक्स और वाई वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, कंपेयर करने के लिए 0 8 y -2 4। इसको इससे कंपेयर करो, डायरेक्ट बनाओ, कौन सा इतना लिख रहे, 3x + 7 = 0, 3 = -7, x = -7/3। 5 को y -2 से, 5 = y -2, यानी y = क्या है 7, और y + 1 = 8, यानी y = क्या आ जाएगा 7। 2 - 3x = 4, -3 = 4 - 2 2, x = -2/3। देखो y का वैल्यू तो सेम टू सेम है, ठीक है चलेगा, लेकिन x का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पे -7/3, यहाँ पे -2/3। ये कोई जन्म में पॉसिबल है ही नहीं, x का वैल्यू सेम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ये मैट्रिक्स फाइंड करना पॉसिबल है ही नहीं, x और y का वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। हम 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। मतलब ऐसा कितना मैट्रिक्स बन सकता है 3/3 का जिसमें एंट्री क्या हो 0 और 1 हो, दो एलिमेंट का एंट्री होना ही चाहिए, 0 और 1 का एंट्री होना ही चाहिए। तो कितना मैट्रिक्स बन सकता है ऐसा, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कितना एलिमेंट है 0 और 1 है, दो ही एलिमेंट है, और 2 के पावर जितना ऑर्डर है वो कर दो, कितना 3/3 का मैट्रिक्स था, यानी 2 के पावर 9 सॉल्व करेंगे तो 512। सही है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को।